हेलो, जय हिंद साथियों। आपके सामने ये 7 फेरों की सीरीज कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई थी, जिसका रिवीजन इसका करवाते हैं। ये बिना देरी किए देख लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, शपथ शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो अनुसूची 3 में हुआ है, परंतु इसका अपवाद भी है। यानी प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में हुआ है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ इनको दिलाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है। और गवर्नर राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में है। इनको शपथ दिलाता कौन है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 85 में संसद में सत्राहूत या सत्रावसान करना की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। यह आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। सत्राहूत का अर्थ होता है शुरू करना और सत्रावसान का अर्थ होता है समापन करना। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, आर्टिकल 56 में है प्रेसिडेंट का कार्यकाल। 52 में है मतलब राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है प्रेसिडेंट कार्यपालिका शक्ति होगी। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन विधि और किस प्रकार से होगी? वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगी। आर्टिकल 56 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन। निर्वाचन में यहाँ पर र लगेगा। आर्टिकल 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का महाभियोग। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, आर्टिकल 71 में दिया हुआ है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद या निपटान होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट करती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो वह इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। युकाटन जल संधि या मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। और मलक्का जल संधि या सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है और मलेशिया को अलग करती है। जल संधि स्थल भाग को अलग करती है और जल भाग को जोड़ती है। सुएज नहर जो कि मिस्र में है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और अमेरिका मैक्सिको के बीच रियो ग्रैंडी नदी है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, केलुचरण महापात्र। इन्हें पद्म विभूषण सन 2000 में मिला था। ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं। इनका संबंध ओडिसी डांस के साथ है। ओडिसी डांस के साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार जैसे संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम के साथ भी है। और डांस टोटल कितने हैं? वो 8 हैं। सबसे पुराना डांस कौन सा है? वह भरतनाट्यम है। और नया डांस सत्रिया है, सन 2000 का है। यह असम में मनाया जाता है। इसके फेमस कलाकार श्रीमंत शंकर देव हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम और दासी अट्टम भी कहते हैं। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके फेमस कलाकार जैसे
रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें सन 2024 में पद्म विभूषण मिला है। और वैजयंती माला, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है। इनकी फेमस बुक है अ पैशन ऑफ डांस। और मणिपुरी से संबंधित हैं झावेरी बहन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन की शक्ति पार्लियामेंट या संसद के हाथों में होगी। यह बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 3 में लिखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए पोर्ट विलियम का भी नाम चेंज हुआ है, जिसे श्री विजयापुरम कर दिया गया है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है आर्टिकल 23 में दिया हुआ है मानव तस्करी और बेगार प्रथा पर रोक। आर्टिकल 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता, जिसे फर्स्ट राज्य गोवा ने लागू किया था। बिल पारित करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? वह उत्तराखंड है। आर्टिकल 2 में दिया हुआ है नए राज्य का प्रवेश। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम है। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने बम क्यों फेंका था? वहाँ पर बहरों को सुनाने के लिए फेंका था। तो इसमें 3 और हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में पब्लिक सेफ्टी बिल विरोध किए थे। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में? करजन के समय में। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कर का विरोध हुआ था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है या कर्नाटक में है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती, काबिनी, भवानी। इस पर कृष्ण राज सागर बांध है। बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम तिब्बत में होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, लोहित और नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। गोदावरी नदी, इसका उद्गम है त्र्यंबकम की पहाड़ी या नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। फिर है कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती। यह साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना, ये दोनों गोदावरी नदी पर हैं। ओंकारेश्वर बांध यह मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात यह भी मध्य प्रदेश में है। और सरदार सरोवर बांध यह गुजरात में है, जो नर्मदा नदी पर तीनों स्थित हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु। तो भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वी नहीं, यहाँ पर पी होगा। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की एज होती है 35 वर्ष। पीएम और सीएम की होती है 25 वर्ष। लोकसभा की एमपी की आयु होती है 25 वर्ष। यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए। राज्यसभा में एमपी की 30 वर्ष होनी चाहिए, एमएलए की 25 वर्ष होनी चाहिए, एमएलसी की 30 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जो पहले 21 वर्ष थी पर 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन से? वह 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे? राजीव गांधी ने किए थे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले दिए हुए हैं राज्य के। जैसे सिक्किम के लोसांग, भूमचू और सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। तो असम में मनाए जाने वाले फेमस त्योहार और मेले, इसकी ट्रिक है अम्मा बहू ने रील बनाकर नाक में दम कर दी। तो आज से हो जाएगा असम, आज से हो जाएगा अम्बुबाची का मेला, बा से हो जाएगा बिहू डांस, रील से हो जाएगा जोनबिल मेला, दम से हो जाएगा मीदम मीफी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हमारा मेघालय। मेघालय में वांगला त्योहार और बेहदीन खलम, चेरी ब्लॉसम और नोक्रेम, ये सभी मेघालय में मनाए जाते हैं। वांगला को 100 ढोलों का त्योहार भी कहा जाता है। मिजोरम में चापचारकूट मनाया जाता है, जिसे चिरऊ या बम्बू डांस भी कहते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो पा से हो जाएगा प्लेग, जिसे काली मौत भी कहते हैं। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया रोग, जो श्वसन पर प्रभाव पड़ेगा इस पर। ता से हो जाएगा टीबी या फेफड़ों को प्रभावित करता है। का से हो जाएगा काली खांसी, जो फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। टी से हो जाएगा टिटेनस और टाइफाइड टिटेनस, जिसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। टाइफाइड, जिसे विडॉल टेस्ट भी कहते हैं। का से हो जाएगा हमारा कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं। न्यू से हो जाएगा न्यूमेनिया रोग, जो श्वसन और फेफड़ों को प्रभावित करती है, ये नीचे दिया हुआ है। हा से हो जाएगा हैजा रोग, जो आंत प्रभावित होती है इसे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एम पॉक्स। एम पॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहते हैं। यह डीएनए वायरस से होने वाला रोग है। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका फर्स्ट रोगी हमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आया था, वहाँ पर देखने को मिला था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लिवेन हॉक ने की थी। इन्होंने ही जीवित कोशिका 1676 ईस्वी में किए थे। रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने मृत कोशिका 1665 ईस्वी में खोजी थी।
आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये सभी हर्षवर्धन की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। इसे संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। कादम्बरी या बाणभट्ट की है और हर्षचरित के भी बाणभट्ट ही हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो आमुक्त मालिदा या कृष्ण देवराय की है, जो तेलुगु भाषा में लिखी हुई है। आवर्त साड़ी मोजले ने 1913 ईस्वी में दिए थे। इनका आधार क्या था? वह था परमाणु द्रव्यमान, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। यह था। टोटल तत्व 118 एलिमेंट हैं। आइए देखते हैं। 118 में से 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग को शून्य गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या आदर्श गैस और नोबल गैस भी कहा जाता है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन आदि हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है वर्ग 16 को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे चेल्कोजन भी कहते हैं। वर्ग फर्स्ट को इसे क्षारीय धातु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें एक अपवाद भी है, ये हाइड्रोजन। ये क्षारीय धातु नहीं है, ये गैस है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट, जिसे फूड प्रिजर्वेशन, ये पी दिया हुआ है, प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण कहते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है सुक्रोज या ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है, जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं। कृत्रिम मधुरक है, वह है सैक्रिन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है मधुमक्खी पालन, जिसे एपी कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। और केंचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पंचमहल, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को 1986 यूनेस्को में शामिल किया गया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं पर स्थित है। इसे अकबर ने बसाया था और बुलंद दरवाजा को भी अकबर ने बसाया था गुजरात विजय की उपलक्ष्य पर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हमारा हुमायूं का मकबरा, जिसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। हाजी बेगम इसी में स्थित है, मतलब इसी में इनका मकबरा है। हुमायूं के मकबरा में 4 बाग शैली में यह निर्मित है। यूनेस्को में इसे 1993 ईस्वी में शामिल किया गया था। बीबी का मकबरा यह औरंगजेब ने बनवाया था। यह औरंगाबाद में स्थित है। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। होयलेश्वर के मंदिर यह कर्नाटक में स्थित है। 42वीं विश्व धरोहर, जिसे 2023 में शामिल किया गया था होयलेश्वर मंदिर को। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है हमारा खजुराहो के मंदिर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव को यह समर्पित है, जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। चंदेल शासक के समय ये मंदिर बने थे।
राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। और कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एकाश्म पहाड़ी का था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। पल्लव वंश के समय ही महाबलीपुरम का रथ मंदिर बना था, जिसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। वृद्धेश्वर मंदिर इन्हीं के टाइम बना था। चोल वंश के टाइम जो राजराज फर्स्ट ने बनाया था, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर। टोटल हमारी 43 हैं, जिसमें 35 कल्चरल हैं और 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है जो कि कंचनजंगा है। तो लेटेस्ट मोइदम है जो असम की है, जिसे नई दिल्ली की बैठक में सन 2024 में शामिल किए थे। यह अहोम राजवंश राजा का कब्रिस्तान होता है। ये देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अमूर्त धरोहर टोटल 15 हैं। लेटेस्ट गरबा डांस है जो गुजरात में होता है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है भारत जैव आरक्षित बायोस्फीयर। टोटल 18 हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं। फर्स्ट है नीलगिरी और 12वीं है पन्ना मध्य प्रदेश की। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ओलंपिक गेम्स से संबंधित। तो ओलंपिक गेम्स फर्स्ट 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुए थे और 32वें क्रम के टोक्यो में हुए थे। 33वें क्रम के सन 2024 में पेरिस में हुए थे और 34वें क्रम के ये 2028 में होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट 1930 ईस्वी हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 22वें क्रम के सन 2022 ईस्वी बर्मिंघम में हुए थे और 23वें क्रम के सन 2026 ऑस्ट्रेलिया में होंगे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 22वें क्रम के सन 2022 कतर में हुए थे। अगला कहाँ होगा सन 2026 का, या अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होंगे। तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया की 71वीं रैंक थी, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। टोटल हमारे 6 पदक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में हमारी रैंक 48वीं थी, जिसमें 1, 2, 4 टोटल 7 पदक थे। 1 था हमारा गोल्ड, 2 थे हमारे सिल्वर और 4 थे ब्रॉन्ज। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बुक से संबंधित है। तो युवराज सिंह की बुक हमारी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ और मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। आर अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट्स। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है एशियन गेम्स से। तो एशियन गेम्स फर्स्ट हमारे 1951 ईस्वी न्यू दिल्ली में हुए थे और 1982 ईस्वी फर्स्ट बार हम इंडिया में हुए थे, जिसमें अप्पू फर्स्ट मैस्कॉट था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी का। और 19वें क्रम के ये हांगझाओ चीन में हुए थे, जिसमें हमारी रैंक 4th थी, जिसमें हमने टोटल पदक 107 जीते थे।
उसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्रॉन्ज थे, जिसमें फर्स्ट रैंक चीन की थी, सेकेंड जापान की थी, थर्ड साउथ कोरिया की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हार्नबिल उत्सव। यह 10 दिन तक चलता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। यह नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है। यह कितने दिन में मनाया जाता है? 10 दिन तक यह चलता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह नागालैंड में मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वह है चाप चारकूट। यह मिजोरम में मनाया जाता है। होजागिरी उत्सव त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के फेमस उत्सव हैं केर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा और होजागिरी। त्रिपुरा में ही कोक बरोक भाषा बोली जाती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किए थे। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। लखनऊ 1916 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और नरम दल गरम दल का विलय हो गया था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कराची 1931 में इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बेलगांव 1924 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हरिपुरा 1938 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें जनजाति से संबंधित दिया हुआ है। जनजाति है हमारी पिग्मी। तो यह कांगो में है। यह सबसे छोटी कद की जनजाति है। बुशमैन जनजाति या कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में स्थित है। मसाई जनजाति या केन्या में है। जूलू या साउथ अफ्रीका में है और बोहर जनजाति भी साउथ अफ्रीका में है। एस्किमो जनजाति या टुंड्रा प्रदेश में है, जो कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम बताता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। तो यह ग्रेशम का नियम है। ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर IR। V विभव होता है, I धारा होती है, R प्रतिरोध होता है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है संवेग संरक्षण का नियम या न्यूटन का थर्ड नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या न्यूटन का फर्स्ट नियम है, जिसे ब्रेक लगने पर आगे की ओर जब झुकते हैं वहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट नियम काम करता है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन का थर्ड नियम के एग्जाम्पल हैं बंदूक से गोली चलाते समय हाथ का एकदम से पीछे की ओर बढ़ना और रॉकेट का उड़ना। ये सभी न्यूटन के थर्ड नियम के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है विश्व वन्यजीव कोष मुद्रा। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN का भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, जिसका लोगो पांडा, इसे जेंड पांडा भी कहते हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है UNWTO
जिसे विश्व पर्यटन संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी की बात की गई है। इसके फर्स्ट MC शीतलवाड़ हैं। आर्टिकल 148 से 151 में CAG की बात हुई है। CAG का अर्थ फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके फर्स्ट CAG कौन है? वो हैं V नरहरि राव। वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये रही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? जिसकी PDF आपको एजुकेशनल लक्ष्य पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।